नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने अटल निर्मल नगर पुरस्कार के लिए चयनित नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन कर इन निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 9 निकायों का चयन होना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय प्रदेश के दर्पण हैं। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, जहां हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर रोक लगाई है। खनन सचिव से 12 जनवरी 2023 तक जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर की है जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे को की खंडपीठ ने मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा है कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति क्विंटल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति क्विंटल रॉयल्टी कैसे है। 12 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार हल्द्वानी के हल्दूचौड़ निवासी गगन परासर व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है। उसके बाद भी प्रदेश में भारी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है। खनन नियमावली में मैनुअली खनन की अनुमति है, इस पर रोक लगाई जाए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी व प्राइवेट खनन की रॉयल्टी दरों में भी भिन्नता है। देहरादून से अगली अपडेट, जहां गेस्ट हाउस के अंदर मिले संदिग्ध परिस्थितियों में शव महिला और पुरुष का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जहां महिला की उम्र 45 और पुलिस की उम्र 50 बताई जा रही है। तो गेस्ट हाउस के अंदर शव मिले हैं, जहां महिला और पुरुष का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना कहीं ना कहीं इसने हड़कंप मचा दिया। इस पूरे मामले ने महिला की उम्र 45, पुरुष की उम्र 50 बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया दोनों ने ही सुसाइड किया है। प्रेमनगर पुलिस दोनों लोग गेस्ट हाउस में केयरटेकर का काम करते थे। कार्य थाना प्रेमनगर क्षेत्र इलाके के विधौली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, गेस्ट हाउस के अंदर शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां के संदिग्ध परिस्थितियों में क्योंकि ये शव मिला है। लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस पर का मजाक बन रहा है। जहां आपको बता दें कि गबन के आरोपी एई जीडी सिंह पर अब तक सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई है। जहां जीडी सिंह को चार्जशीट देने के बाद शासन के अफसरों ने मामले को रफा दफा किया है। लघु सिंचाई सचिव ने खुद माना था कि जीडी सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर है। जहां सचिव हरिचंद सेमवाल ने 30 नवंबर के बाद कही थी कार्रवाई की बात। नैनीताल में तैनात जीडी सिंह पर बिना निर्माण के कई योजनाओं में गबन का आरोप है। बागेश्वर और हल्द्वानी में बिना गुल निर्माण के लाखों हजारों हजम करने का आरोप है। इसी के साथ शासन और विभागीय जांच में साबित हो चुके हैं एई पर लगे सभी आरोप, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खुले तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो देखिए, लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस का मजाक बना रहा है। किस तरीके से गबन के आरोपी अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। गबन के आरोपी एई जीडी सिंह पर अब तक सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ये कार्रवाई कब तक होगी, बड़ा सवाल। जीडी सिंह को चार्जशीट देने के बाद भी शासन के अफसरों ने
मामले को दबा दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया है, क्यों शह दी जा रही है? तो लघु सिंचाई सचिव ने खुद माना था कि जीडी सिंह पर आरोप बेहद ही गंभीर हैं। बावजूद इसके कार्रवाई लंबित है। सचिव हरिचंद सेमवाल ने 30 नवंबर के बाद कार्रवाई की बात कही थी। ये बड़ा आश्वासन भी दिया गया था। बावजूद इसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जीडी सिंह पर बिना निर्माण के कई योजनाओं में गबन का आरोप है। और इसी के साथ बागेश्वर और हल्द्वानी में बिना गोल निर्माण के लाखों रुपए हजम कर लिए गए हैं। तो शासन और विभागीय जांच में आरोप साबित हो चुके हैं। बावजूद इसके कार्रवाई का इंतजार है। सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्य अब अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। लगभग 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में धरने पर बैठे, जिन्हें मनाने की कोशिश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी करते हुए नजर आए। बता दें कि सदस्यों का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक का बिचलवाड़ लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनके भ्रष्टाचारों की पुष्टि प्राथमिक जांच में भी हो चुकी है, जिस पर एसआईटी जांच ने अपनी मोहर लगाई थी। वित्तीय जो अनियमितता पाई गई है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अगर लगता है कि भाई जांच, बिल्कुल अगर जांच में कहीं ना कहीं कोई अगर संदेह भी आता है तो उसको अगर दोबारा जांच के लिए भेजा गया है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। और जब वो कार्रवाई होके पूरी होके आएगी तो उस पे अगेंस्ट एक कठोर जो एक कार्रवाई होती है, जो वित्तीय अनियमितता मामले में होती है, वो की जाएगी। देखिए, वो तो आरोप लगाने का तो उसको वो तो तथ्यहीन है। जब सामने तथ्य आते हैं, जब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बिल्कुल जांच होती है, जब निष्पक्ष जब जांच होती है, तो उसके जब परिणाम आएंगे तो वो आप सब लोगों के सामने। सरकार ने विगत जो जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया और एसआईटी जांच की गठन की। सरकार ने एसआईटी जांच गठन 11 माह के कार्यकाल समय हो गया है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो हमारे जो डीजीपी है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा हुआ है, बोला कि भारी वित्तीय अनियमितताएं की पुष्टि होती है। लेकिन सरकार ने अभी तक दीपक बिचौलिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो इसके साथ लिप्त कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार, विकास के करोड़ों रुपए की धनराशि का गबन किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बढ़ते आगे देवभूमि की खबरों में, जहां सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए जमा हुए अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन ने परेड ग्राउंड में ही रोक दिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति नहीं मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों ने दिल्ली पहुंचकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब तब से लेके अभी तक हम लोग कभी आवास, कभी सीएम धामी उनके वहाँ उनके आवास पे जा रहे हैं, कभी हम लोग यहाँ आयोग के चक्कर काट रहे हैं, कभी एक विधायक कभी दूसरे विधायक के वहाँ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं खुद दिल्ली से आई हूँ और हमने दिल्ली से अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने इन-लॉज को, बूढ़े हैं उनको छोड़ के मैं यहाँ आना पड़ता है। बार बार रैली होती है, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सिर्फ झूठे आश्वासन मिले, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अभी भी हमें लास्ट टाइम जब मरतोलिया जी के वहाँ आयोग में गए थे, तब उन्होंने बोला था 15 नवंबर लास्ट डेट है, उसके बाद ये दिसंबर तक नहीं जाएगी। फिर उन्होंने 30 नवंबर 30 बोला, उसके बाद दिसंबर पे आए। अब दिसंबर आज 19 तारीख हो चुकी है। रणनीति तो यही है कि हम रोड पे ही आ सकते हैं, सरकार के खिलाफ धरना कर सकते हैं। अगर इतना नहीं होगा तो हम दिल्ली जाके धरना करेंगे। प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आपने हमें बता के यही बताया था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल डबल रफ्तार से आपकी जो ये है यहाँ की नीतियाँ बनेंगी। पहाड़ की जवानी या पहाड़ का जो जवान है वो पहाड़ के ही काम आएगा। आप पहाड़ में ही आपके लिए रोजगार की व्यवस्थाएँ होंगी, सब चीज़ होगा। पर मुझे तो लग रहा है सर कि अभी भी अगर देखते हैं कि हम बोलते हैं युवा मुख्यमंत्री है, सब चीज़ है, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमने आपको डबल इंजन की सरकार दे रखी है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिना इंजन की सरकार है और हजारों ब्रेक वाली गाड़ी चल रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 4 भर्तियाँ, सहायक अध्यापक एलटी, पुलिस रैंकर, स्टेनो और कनिष्ठ सहायक पिछले 2 सालों से लटकी हुई है
और 2500 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आयोग और सरकार हमको फुटबॉल बनाकर रख दिया है। इसको लेकर के आज हम मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमको रोक दिया गया। कल हमें आयोग घेराव की रणनीति है। आयोग घेराव करके हम लोग जो है माननीय अध्यक्ष साहब से स्पष्टीकरण लेंगे, आखिर हमें नियुक्ति कब मिलेगी निर्विवादित होने के बावजूद। और परसों हम लोग जो है दिल्ली कूच का हमारा योजना है, जिसमें हमारी बात जो है केंद्रीय मंत्रियों से चल रही है। पिछले मतलब ये 1 साल की बात नहीं है, ये क्लास फर्स्ट से लेके हमने MSc, BEd, MA मतलब ये हमारे 16 से 18 सालों की मेहनत है। और ये मेहनत हम ऐसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ में आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड के पैर में चोट आई है, मुझे घर में उनकी केयर करनी चाहिए थी और मैं यहाँ पे रैली में खड़ी हूँ। पिथौरागढ़ से यहाँ तक आना कितना मुश्किल होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।